हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पोर्शन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचटेट पीजीटी के पार्ट 2 जिसमें हम लैंग्वेज को सोल्व करेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश वाला जो पार्ट था उसके क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करेंगे। बाकी जो हमारे पार्ट्स हैं वो भी अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, इस विकल्प में इल प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। तो इल प्रत्यय का नहीं हुआ, तो उर्मिल में अगर हम देखें तो इल लगा है, फेनिल में भी इल लगा है, फेन प्लस इल। जटिल में भी हमारा जट प्लस इल, जटिल इल प्रत्यय लगा है। लेकिन मरियल में हमारा इल प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे मर जमा ईयल जो प्रत्यय लगा वो है ईयल है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। देखो, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा का एक वचन को अगर जब बहुवचन बना देते हैं तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है हमारी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, आजकल की पढ़ाइयाँ, तो पढ़ाई का पढ़ाइयाँ बना दिया तो ये हमारी जातिवाचक हो गई। ऊंचाइयाँ हमारी जातिवाचक हो गई। बुराइयाँ जातिवाचक हो गई। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई का एक वचन ही रखा है, तो जहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं हुई है वो है हमारा आंसर नंबर 4। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। 33वां आंसर देखते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यानी कि हमने जब उनको मिलाया तो क्या बना, तो गृहस्थ जमा एक गृहस्थिक ठीक बना है। दिश जमा एक दैष्टिक ही होता है। अभिजात जमा तय, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, पानी नहीं जमा ई है, पानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तय या नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये आना चाहिए था। अभिजात जमा ये अभिजात तय बन जाता। तो हमारा आंसर होगा 33 होगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार में अव्ययी भाव समास है। देखो, कृपया पूर्वक, कृपया से पूर्व, अवसर वंचित, अवसर से वंचित, स्वाधीन जो सबके अधीन हो। तो ये तीनों तो हमारे अव्ययी भाव हैं। जो बच गया वो गया, बच गए विरोधजनक। तो आंसर होगा 34वें का पहला, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो व्यंजन संधि का प्रयोग यहाँ पे अगर हम देखें, चित्त जमा आभास, तो यहाँ पे भी हमारी व्यंजन संधि है। वागी ईश्वर यानी वाक जमा ईश्वर, तो यहाँ पे भी हमारी व्यंजन संधि है। तिरोहित, तिर जमा तिरोहित उहित, तद अर्थ, तत् जमा अर्थ, तो यहाँ पे जो यूज हुई है लास्ट वाले में तिरह जमा उहित, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऐसा है जिसमें व्यंजन संधि नहीं हुई, जबकि विसर्ग संधि यहाँ पे यूज हुई है। तो 35वें का हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आधिकारिक में तो है ही, आधिकारिक में प्रत्यय हमारा उपसर्ग है ही नहीं, आधुनिक में भी नहीं है। आलंबित, आलंबित क्या होता है, आ जमा लंबित, तो यहाँ पे हमारा आ जो है उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 36वें का थर्ड। 37वां क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से असंगत। देखो, लंबा का नाटा होता है विलोम, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अभिग का अनिभिग होता है, बिल्कुल जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। सत्कार का तिरस्कार होता है, जो ये हमारा आंसर थर्ड हुआ। कैसे, अनुरक्ति का अगर हम देखें तो हमारा होता है विरक्ति, और जो विराग होता है वो हमारा होता है अनुराग का विलोम। तो जो हमारा थर्ड है वो जो जोड़े हैं वो गलत बनाए गए हैं, वो एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो 37वें का थर्ड आंसर यहाँ पे होगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक और अकर्मक, जिसमें कर्म दिया वो सकर्मक होता है। तो भिखारी मंदिर के बाहर चला रहे थे तो कर्ता तो दे रखा, कर्म नहीं दिया हुआ। मछलियाँ तालाब में तैरती है, मछलियाँ कर्ता दे रखे, कर्म नहीं दिया हुआ। धावक सड़क पर दौड़ रहा है, यहाँ पे कर्ता दिया, कर्म नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखो, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, दो कर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तो भाई और एक मिठाई। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया यहाँ पे दी हुई है। तो आंसर हो जाएगा 38वें का चौथा आंसर। 39वां क्वेश्चन करते हैं हम, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध। अशुद्ध अगर हम देखें, योगीराज ठीक है, प्रोज्वल ठीक है, मृत्युपरांत यहाँ पे गलत है। तो आंसर होगा फर्स्ट, मृत्युपरांत नहीं होता, मृत्युपरांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 40वां को, निम्न में से बकरी का प्राय नहीं है। देखो, छागी, छेरी और अजा, ये तीनों जो है बकरी के प्राय हैं। वर्धकी के जो होते हैं वो वैश्या का होता है। तो हमारा 40वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो बकरी का प्राय नहीं है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 41वां, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक होता है जो खुद काम करे, जिसमें बताया गया हो। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं, तो कुछ नहीं, लड़के आप ही चले गए। देखो, लड़के अपने आप चले गए, निजवाचक। तो 41वें का आंसर हो जाएगा सेकंड। 42वां, समाज की दृष्टि से असंगत, यानी कौन सा समाज सही नहीं दिया हुआ। शेर साहूकार, समाहार, दवंदव समाज है, डैश लाइन से हमें पता लग जाता है। विद्याहीन, विद्या से विहीन, यानी अपादान बिल्कुल ठीक है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, ये भी कर्म तत्पुरुष सही है। जो भयभीत है वो कर्म तत्पुरुष नहीं है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। जो भयभीत है वो भय से भीत, अपादान यहाँ पे होता है।
तो हमारा 42 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 42वां फर्स्ट आंसर। 43वां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। तो अनिश्चित में कहते संख्या निश्चित नहीं होती। देखो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार, यानी एक वर्ष की बात हो रही है दोनों बार, तो ये तो अनिश्चित नहीं हुआ। सारा काम, या जितना भी था सारा का सारा काम अनिश्चित नहीं हुआ। सारे देश, सारे के सारे देश, ये भी निश्चित नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, सब्जी में थोड़ा सा कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अनिश्चितता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का सेकंड। 43 का दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक यूज हुआ है दूसरे में, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। 44वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य यहाँ से हमें निकालना है। शुद्ध यहाँ पे होगा मैंने उनका धन्यवाद किया। 44वें का आंसर यहाँ पे होगा सेकंड। 45वें का देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसको अंतर्कथा बोलते हैं, ये तो ठीक है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, बिल्कुल सही जवाब है। बिना किसी प्रयास के, तो ये तो गलत है। आयास का मतलब होता है मेहनत के, कोई भी चीज़ जब मेहनत की होती है। लेकिन यहाँ तो पूछा गया था बिना किसी प्रयास के, तो इसको विलोम दिया है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ये बिल्कुल सही जोड़े नहीं है, जिसे शाप दिया गया अभी सब, तो बिल्कुल ठीक है। तो 45 का हो गया थर्ड आंसर। अब हम करते हैं इंग्लिश वाला पार्ट इसी का। तो फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो डैश वाज कमिंग टू सी दिस मॉर्निंग। देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट में हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अगर हम आंसर देखें तो कहीं पे भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन गलत है अकॉर्डिंग टू। तो वैसे सबको नंबर मिलने चाहिए, या क्या प्रॉब्लम की है यहाँ पे। लेकिन अगर सही आंसर चूज करना होता तो यहाँ पे आएगा वो वाज है, तो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। और वो वाज क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डिड पहले आएगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। सेकंड और फोर्थ बचा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो दैट भी नहीं हो सकता, तो सेकंड ही बचा यहाँ पे। वो डिड यू से वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। तो 46 का वैसे सेकंड आंसर होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये भी नहीं है, वैसे सही आंसर सेकंड है। 47 का देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स। देखो विजिटर्स की बात नहीं हो, जिस नंबर की बात हो रही है, और जब एक नंबर आ जाता है, जैसे 2 हो गया या 5 लिख लिया, वो सिंगुलर हो जाता है, यानी एक वचन हो जाता है, तो उसके साथ इज लगेगा, ठीक है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिट डैश द फुटपाथ, और वो अभी भी डैमेज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो आर नहीं आएगा और वर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्लूरल के साथ लगते हैं, या तो इज आएगा या वाज आएगा। तो ग्रोइंग अभी भी ग्रो कर रहे हैं, प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए इज आएगा, तो इज डैमेजिंग हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 47 का सेकंड। 48 क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव ए बी इन द बोनेट मीन्स। तो बी, देखो मधुमक्खी अगर आपने देखी होगी तो किसी जगह पे वो चली जाती है, तो वहाँ पे उड़ती रहती है बार बार। बोनेट अगर हम बात करें तो हम गाड़ी का जो बोनेट होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर हम बात करें बी इन ए बोनेट, तो बी इन ए बोनेट क्या क्या मतलब हो गया, यहाँ पे एक मुहावरा है। इफ़ यू बी इन ए बोनेट अबाउट समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड, आप उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। तो इसका आंसर यहाँ होगा समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। 48 का हो जाएगा सेकंड। 49 क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। अगर हैज यहाँ पे दिया हुआ है, समवन यानी कोई है, तो इसको समवन को तो हम हटा सकते हैं। हैज पिक्ड माय पॉकेट, माय पॉकेट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, माय पॉकेट। और हैज दिया हुआ तो हैज का क्या बन जाता है, हैज बीन बन जाता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाय समवन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो ये आंसर हमें 4 दिख रहा है। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाय समवन भी लग सकता है और ना भी लगाएं तो भी चलेगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा 4th। 50th क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा। फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पता नहीं हर बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों दिया हुआ है। थिंग्स दिया हुआ है, यानी सिंगुलर आएगा हमारा, ये तो कंफर्म हो गया, एक वचन, ठीक है। दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, शुड बी गिवन द जॉब। देखो ए नंबर ऑफ पीपल तो कुछ होता ही नहीं है, तो थर्ड तो हो नहीं सकता। नीदर ऑफ अस के साथ भी थिंग्स आ सकता है, प्रैक्टिकली एवरीवन के साथ भी थिंक आ सकता है। तो फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, बोथ ए एंड बी। 51th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन एंड अरेंज। तो हमें यहाँ पे जो है सेंटेंस बनाना था, सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा हैड ही नॉट रिजाइंड। अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता, वी शुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। तो यहाँ पे आएगा, पहले आएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो ये हमारा आंसर दिया हुआ 4th में ऐसा।
तो हमारा 51 का फोर्थ आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 52 देखते हैं, चेंज द नरेशन। आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन, ही सेड। तो पास्ट है तो सेड का हो जाएगा टोल्ड, तो फोर्थ तो होगा नहीं, सेड का सेड रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बचा। ही टोल्ड मी दैट, आई का ही बन जाता है ही, ठीक है। सैड है तो पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे इज नहीं आ सकता क्योंकि सैड है तो पास्ट की बात हो रही है। तो बच गया ही हैड बीन, आई हैव बीन था तो हैड बीन में ही यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से बीन गायब हो गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 का फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला इसने। चलो देखते हैं। 4-5 ईयर्स, ठीक है, तो परफेक्ट टेंस की तो बात हो रही है। ही हैज बीन स्लीपिंग, यहाँ पे आंसर आएगा 53 का हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर। 54th क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट यहाँ पे क्या था, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। देखो द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल, ये तो ठीक है, ऑयल इज गोइंग टू रन आउट सून आएगा या इज रनिंग आउट सून, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए 54 का थर्ड, ये गलत है। 55 का हम देख लेते हैं क्या आंसर होगा हमारे पास। हमारा जो 55 क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है 55 चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। तो दैट्स ट्वाइस आई हैव फॉरगॉटन यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये हमारा हो जाए क्योंकि ऑलरेडी 2 बार भूल चुका है, तो सेकंड यहाँ पे गलत दिया हुआ, आई हैव फॉरगॉटन यहाँ पे आना चाहिए था। 56 क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 2 नोवेल्स, देखो 2 नोवेल्स का कंपेरिजन हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी, और कंपेरेटिव डिग्री जो है यहाँ पे सिर्फ मोर यहाँ पे सेकंड में दी गई है, तो सेकंड आंसर यहाँ पे आएगा। ऑफ द 2 नोवेल्स दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। 57th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, पता नहीं क्यों। सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू, हुज आई लुक अप टू, आई लुक अप टू, तो यहाँ पे अगर हम देखें सी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू मतलब होता है कि किसी की तरफ मतलब उम्मीद भरी निगाहों से देखना कि हाँ वो मेरे लिए कुछ काम करेंगे या इस पर भरोसा होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट। 58th क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड जंक्चर मीन्स, जंक्चर मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो हमारा टाइम में, तो पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकली बाय सर्कमस्टेंसेज, फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर होगा। 59th क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डैश दे स्लेप्ट साउंडली, तो इसका आंसर आएगा हॉट थो वाज द नाइट एयर, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर आएगा। 60th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। देखो नो सूनर के साथ डिड आता है, पहली बात तो ये, तो फर्स्ट में तो डिड कहीं है नहीं, तो फर्स्ट तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, और उसके नो सूनर के साथ THEN देन आता है, तो यहाँ पे THEN देन दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड भी नहीं हो सकता, देन आ भी सकता और नहीं भी। अगर देन दे रखा तो देन को प्रेफर करेंगे, तो देखो नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड, दोनों सही है, लेकिन जब दोनों में से हमें चूज करना पड़े ए, तो हम देन वाले को चूज करते हैं, तो 60th का आंसर हो जाएगा सेकंड। ये था हमारा लैंग्वेज पार्ट, हमारा एस्टेट पेपर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।